नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत बड़ी 2 जून 2020 को एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षकों को सबसे पहले कोटि कोटि बधाई। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही सिलेक्शन हो गया है, मुझे इतनी खुशी है। तो जैसा कि मैंने स्टडी ज्ञान पे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो स्टडी ज्ञान पे मेरा जो दोस्त है वो भी मेरा ही चैनल है, और ये शिक्षा संगम मेरा जो है ये मेरा पर्सनल चैनल है। तो ये मैं अपने पर्सनल चैनल पे वीडियो डालने जा रहा हूँ। स्टडी ज्ञान पे मैंने पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, कुछ कारणवश मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मैं काफ़ी दिन से इधर वीडियो नहीं डाल सका सब्जेक्ट में। मैं हिंदी भी इधर ही पढ़ा रहा हूँ और जीएस में भी काफ़ी कवर कर रहा हूँ, और मेरा मूल सब्जेक्ट बायो है, तो मैं बायो एनसीईआरटी अगर जिसको नीट वगैरह लेवल की पढ़नी तो इसमें आ सकता है। तो अब बात करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहला जो मैंने पूर्वानुमान लगाया था शिक्षक भर्ती को लेके, उसको गौर से समझिएगा। आपको हम दिखाते हैं जो मेरा पहला पूर्वानुमान था, ठीक है। तो जो पहला पूर्वानुमान था वो मेरा था जनरल 69 ±1, ओबीसी 68 ±1, और एससी में मैंने लगाया था 63 ±1। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि 1,46,000 और 60 जो फॉर्म थे वो भरे गए थे, लेकिन जब ये 26 तारीख तक जो फॉर्म भरे गए हैं फाइनल, ये 1,36,621 फॉर्म भरेगा। मतलब इसमें कई बच्चों का सिलेक्शन जो है टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस लेवल या किसी अच्छी पोस्ट पे हो गया, जिससे उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना नाम छोड़ दिया, या जो पहले से शिक्षक थे उन्होंने भी भरा होगा। तो इस कारणवश 10,000 सीटें लगभग क्या हो गई, खाली हो गई। ये हमारे जो गरीब बच्चे थे, या मान लो जो जिनकी कट ऑफ कम थी, उनके लिए बहुत ही बड़ा एक ऑफ़र रहा। अभी एक दूसरा ऑफ़र और निकल के आने वाला है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इसकी दूसरी कट ऑफ भी लगनी है, शेष है, तो उसमें भी कट ऑफ कहीं ना कहीं 1 से 1.5% कम हो जाएगी। तो अब हम अगर आपको बताने वाले हैं, दूसरी कट ऑफ लगनी है, तो जो भी बच्चे हैं घबराएं नहीं, 1 से 1.5% 100% कम होनी ही है। तो बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, शिक्षा संगम और स्टडी ज्ञान से, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो अब अगर शिक्षा संगम पे मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, तो आज क्या है 2 जून 2020, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो गई है वो गई है, मतलब जो मैंने कई लोगों का एनालिसिस किया जिन लोगों का, तो उसमें मुझे 68+ जनरल मिला। कितना मिला? 68+। लेकिन अभी जो एक नई अपडेट न्यूज़ आ रही है उसमें 67.1 ये जनरल कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये 67 है तो समझ लो अगली जो जनरल कट ऑफ कम हो सकती है वो 66 तक तो आराम से जाएगी। 66 क्या और कम हो सकती है, 65.9 या 66 तक आराम से जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, किसकी बात करते हैं? ओबीसी की। तो ओबीसी में मैंने लगाया था 66.5 अनुमान। लेकिन जो अभी जो एक न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं एक छात्र ने मुझे बताया कि मेरे 66.5 अंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो आई है मेरे पास 66.7 की। तो इस पे सिलेक्शन हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 0.2 का अंतर है। और कहीं ना कहीं अभी ये भी 1% डाउन होगी, जो काफ़ी बच्चे अभी चयनित नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग अपेयरिंग में थे बीटीसी में, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया था। अब एससी की बात करते हैं। एससी में क्या है, मैंने जो बताई थी ये देखिए 61.5, लेकिन मेरे पास जो सुबह तक जो छात्रों की लिस्ट आई थी उसमें थे 64 नंबरों वालों का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है, अपडेट न्यूज, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी जो कट ऑफ गई है वो 61.5 ही गई है, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ एससी की। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मेरा ये मैच कर रहा है। और इसकी वीडियोस जो है मैंने स्टडी ज्ञान पे डाल रखी है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, फैक्ट को जानने के लिए। तो ये सब ईश्वर की एक मेरे ऊपर मतलब बहुत बड़ी कृपा रही, जो मैंने इतना गेस किया और ये एकदम सही निकला। एसटी और पीएच कैंडिडेट में जितने भी थे वो सभी 60+ के ऊपर पूरी तरीके से सिक्योर हैं। तो ये रही मेरी कहीं ना कहीं जो एनालिसिस थी वो 100% सही हुई। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, एक मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं अपने भावों को प्रकट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ईश्वर के प्रति मेरा धन्यवाद कि 100% वही हुआ जो ईश्वर ने मेरे मनो मस्तिष्क में बताया था, और इसका मैं आभारी हूँ। तो दोस्तों, मेरी एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो है कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को एक बगीचे को सींचने का मतलब मौका मिला है, पौधों को लगाने का मौका मिला है, बालक रूपी पौधे जो भी हैं।
तो आप उनको अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी सपने होते हैं, लेकिन वो गरीबी के कारण उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। लेकिन शिक्षक जो है वो हर एक गरीब को एक अर्श मतलब जो है फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत जो है वो एक शिक्षक में होती है, बाकी किसी में नहीं, मैं बोल सकता हूँ। तो अगर शिक्षक चाहे तो बच्चे का भविष्य और तकदीर दोनों बदल सकता है, जैसे कि मेरी बदली है। मैं आज खड़ा हूँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, जो बोलने की मेरी कैपेसिटी है, ये कहीं ना कहीं मेरे अध्यापकों का ही एक योगदान रहा है, जिसमें मैं अपने सबसे ज़्यादा विक्रांत भैया का, जिन्होंने मुझे बायो पढ़ाई थी, उनका, और इधर अविनाश भैया का मैं पूरा पूरा जो है बहुत बड़ा इनका जीवन में मेरे योगदान रहा है, जिन्होंने मुझे समाज में खड़े होने के लायक बनाया। और भी मेरे सभी शिक्षकों को मैं अपमान नहीं करता, लेकिन इन्होंने मुझे एकदम भाई की तरीके से ट्रीट किया, एक छोटे भाई की तरीके से समझाया, पढ़ाया, इस तरीके से, मतलब एक पढ़ाई शिक्षा को लेके भी इनका जो है एक अलग से मेरे ऊपर जीवन में रहा। तो ये होती है शिक्षक की भूमिका। मैं आपको शिक्षक की भूमिका बता रहा हूँ। तो एक शिक्षक सब कुछ कर सकता है, बाकी अन्य सभी टीचरों का, जैसे सभी अध्यापक जो भी मेरे जीवन में हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन इनका कुछ विशेष योगदान रहा, विक्रांत भैया का और अविनाश भैया का। तो अब मैं अपने भावों को जैसा कि मैं प्रकट करना चाह रहा हूँ कि आप भी, अगर मैं नहीं जा सका अभी इतनी जल्दी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये ऑफ़र मिला है कि आप लोग जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे समाज में रह के, मैं कभी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमेशा यही सोच के पढ़ाता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। तो आप भी जब प्राथमिक विद्यालयों में जाएँ तो उन्हें भी अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं, क्योंकि इससे बड़ी जिम्मेदारी आपको और कुछ नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक पूरे देश का भविष्य का निर्माण आपके हाथों में सौंपा गया है। और जेपी सर, इनका भी मेरे जीवन में तो सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कि मेरी जब बीटीसी नहीं हो रही थी तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जेपी सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने भी, वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उन्होंने एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से कही थी कि जिस प्रकार से मैं आज तुम लोगों के लिए पार्टी करता हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ, उस प्रकार से आप लोग भी जाके अपने बच्चों के लिए कुछ करें। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं तो आप कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते हैं, और आपको कभी भी असफलता का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। आप कभी निराश नहीं हो सकते हैं। लोगों का प्रेम और सम्मान जो है आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और जो गरीब, कभी गरीब की दशा को समझ के देखिएगा, सोच के देखिएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आप उनकी ज़रा सी भी मदद कर देते हैं। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और अन्य विषय भी जो पढ़ाए जाते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गई, नीट लेवल की इसमें पढ़ाई जाती है शिक्षा संगम पे। अब आज से वीडियोज़ एनसीईआरटी की एक पर डे डाली जाएगी, और अन्य विषय भी जो है पुनः फिर से चालू किए जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियोज़ मेरी इसमें पड़ी हुई हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरे मनोभाव थे जो मैंने आपके समझ प्रस्तुत किए, और आपको अगर अच्छे लगे तो कहीं ना कहीं एक छोटे भाई होने के नाते मेरा पूरा सपोर्ट कीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।